यह चित् आपः महिना पर्यवसत् दक्षं दधाना जनयन्ति यज्ञं यो देवेष्वधिदेवेऽपि आसीत् तस्माद्देवाय हविषा विधेनु। जो व्याप्त हो देखता है महत से, जो धारता दक्ष जन यज्ञ करता, जो देव गण में महादेव स्वामी, किस देव के हेतु धारें भविष्य हम, उन देव के हेतु धारें भविष्य हम। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त का ये 8वां मंत्र है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यह जो चित्त चेतन भी है, चित्त चेतना चेतन प्रसिद्ध भी है। जो चेतन है कहें वही चेतन स्वरूप है और उसकी चेतना से ही हम सब चेतन हैं। आपा आप व्याप्त प्राप्त, पहले भी ये शब्द आया है तो चर्चा हुई होगी। आपा आप शब्द है, अर्थ भी है, इसी में प्रा उपसर्ग लगता है तो प्राप्त हो जाता है, बी उपसर्ग लगता है तो व्याप्त हो जाता है, व्यापक हो जाता है। वो इस प्रकार आप धातु के अर्थ भी प्राप्त होना, व्याप्त होना, जानना, जाना, गतिशीलता का भाव भी इसमें है और होना का भी लिखा हुआ है। तो आप धातु को जैसा कि सरलता से हम लोगों ने समझा, वर्तमान लोक भाषा में सामान्यता उपसर्गों के साथ प्रयोग होता है। प्राप्त व्याप्त अर्थ इसमें समाहित होते हैं। आपा का अर्थ है जो व्यापक है और जो सर्वत्र व्यापक है, तो हमें सहजता से प्राप्त भी, जो व्याप्त है वो प्राप्त भी है। जो यहाँ न हो वो अप्राप्त हो सकता है, अप्राप्त हो सकता है। जो सर्वत्र व्यापक है वह सदा सर्वदा सभी को सुलभ है, प्राप्त है, स्वाभाविक है। तो यह चित आपा जो चेतन है, व्यापक है, अतः हम सबको प्राप्त है, वह है दक्षम। दक्ष को हम लोग व्यवहार में भी जानते हैं, वह दक्ष है, किसी कार्य में दक्ष होना, कुशल होना, दक्षता प्राप्त करना, विशेष होना। दक्ष धातु भी है इसी अर्थ में, इसमें किसी विशेष कार्य में चतुर होना, दक्ष होना, पढ़ना, समृद्ध होना या किसी कार्य को शीघ्र करना अर्थ दिया हुआ है। जो दक्ष है उस कार्य में कुशल है, पारंगत है, वह उस कार्य को शीघ्रता से कर लेता है। स्वाभाविक है जाना, गतिशीलता का भाव तो है ही, किसी कार्य को करना है तो उसमें कहीं ना कहीं गतिशीलता भी होगी, जानने का भाव भी होगा। दक्ष होना, कुशल होना में जानना तो है ही। जब किसी विषय को जानते हैं तभी उसमें दक्ष हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं। तो दक्षम दधाना, वह दक्ष को या दक्षता को दधाना धारण करता है। धारण करना सही भाव से हम सब जानते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वह चेतन स्वरूप सर्वव्यापी, सर्वत्र प्राप्त दक्षता को धारण करने वाला है। उस परमेश्वर के इन गुणों का वर्णन करते हुए आगे कहा जा रहा है, यज्ञम जनयंती, वो यजन को उत्पन्न करने वाला है। यज्ञम यजन को, जनयंती जन उत्पन्न करना, वह यजन को उत्पन्न करने वाला है।
वह परमेश्वर सब कुछ उत्पन्न करने वाला है, वो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है, तो इस यजन का भी सृजन करता है। यजन का सृजन उसने किया, वही यजन का करता है, और उसके इस सृष्टि के व्यापक यजन को अनुभव करके हम प्रतीक रूप में यजन करते हैं, उस भाव को अपने जीवन में अपनाने धारण करने का प्रयास करते हैं। वो यजन जो हम करते हैं वो सूक्ष्म स्वरूप में होता है, सृष्टि में विराट यजन वो कर रहा है, उस यजन का वो सृजन करता है, उत्पन्न करता है। यजन का अर्थ हम लोग जानते हैं, अनेक बार ये शब्द आया है और हम लोगों ने चर्चा की है। यज धातु से यज्ञ यजन शब्द बनता है, उसका अर्थ है देव पूजा करना, संगत करना, जाप करना। जो दिव्यताएं हैं, विशेष प्रकाशमान प्रकृति है, लोग हैं, दिव्य गुण हैं, विशेष गुण हैं, उन गुणों का पूजन सेवन करना, और जो समाज के दिव्यजन हैं इस प्रकार से विशेष प्रसाद प्रकाशमान है, जिनको दक्ष भी कहा गया, जो विभिन्न विषयों में, योग्यताओं में, विद्याओं में दक्ष हैं, वही देवजन हैं। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट हो रहा है कि देवजन किन्हें कहा जा रहा है, जो दक्ष हैं। उन दक्ष जनों को जो विशेष रूप से धारण करता है, वैसे तो संपूर्ण सृष्टि उसी के द्वारा आधारित है, यहाँ विशेष रूप से कहा जा रहा है कि वो दक्ष जनों को धारण करता है, तब यजन को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से देव पूजा है। पूजन का अर्थ भी हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। पूजन का अर्थ है उसका संरक्षण करना, सेवा करना, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करना, प्रकृति का संरक्षण अर्थात उसे प्रदूषण से बचाना, अनावश्यक दोहन न करना, वनों का संरक्षण करना है, नष्ट नहीं करना है, वायु को प्रदूषण से बचाना है, जल को प्रदूषण से बचाना है। ये हुआ प्रकृति के देवत्व का, जो प्रकृति के दिव्य तत्व हैं, उन देवों का संरक्षण करना। इसी प्रकार जो समाज के दक्ष जन हैं, विशेष प्रकाशमान सुयोग्य जन हैं, उन्हें देव कहा गया है, तो उनके भी संरक्षण किया जाए, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण की जाएं, उचित साधन सहयोग सम्मान दिया जाए। यह उनका पूजन हुआ। तो देव पूजा, संगति, ऐसे लोगों को संगत किया जाए, संगठित किया जाए, और समाज के अच्छे कार्यों के लिए कुछ दान किया जाए, मिलजुल कर समाज में सब प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया जाए, अच्छे कार्यों को गति दी जाए। ये यजन का भाव है। उनको जनयंती उत्पन्न करने वाला है वो। कैसे? महीना, महीना महत्व से, महिमा द्वारा। मह का अर्थ भी महत्ता, महानता हम सब जानते हैं। मय धातु है, इसका अर्थ भी है महत्व होना, सम्मान करना, सत्कार करना, पूजा करना, पूज्य होने का भाव भी है। वही श्रेष्ठता, महत्ता का भाव है। इसमें कहा है महत्व होना, सम्मान करना। मय धातु भी है, इसका अर्थ है चमकना, प्रकाशित होना, बढ़ना, बोलना, कहना भी है। तो वो अपनी महत्ता से, अपने प्रकाश से अपश्यत, परितः, सब ओर से अपश्यत देखता है। पश्य धातु का अर्थ देखना है, हम सब जानते हैं। तो वह परमेश्वर अपनी महिमा से सर्वत्र सर्वथा सब कुछ परितः देखता है। किसी और के सहायता की उसे आवश्यकता नहीं। वे तो स्वयं सर्वसमर्थ है। अतः वह संपूर्ण सृष्टि को, जो उसका ही सृजन है, परितः देखता है, सब ओर से पूर्णता देखता है। उसके दृष्टि से कुछ भी बचा हुआ शेष नहीं रह सकता है। उसके दृष्टि से कुछ भी बच नहीं सकता, छिप नहीं सकता। संभवतः ये भाव यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। परिपश्यत से जो परितः देखता है, और इन सारे गुणों का वर्णन करते हुए अंत में इस मंत्र में कहा जा रहा है, यह जो देवेषु, देवों में, पहले भी निवेदन किया है, जब उस परमेश्वर की बात होती है तो देव शब्द एक वचन में आता है।
और जब प्रकृति और मनुष्यों की हम लोगों की बात होती है तो देव बहुवचन में आता है। यहाँ देवेश कहा है, देवों में, प्रकृति की विभिन्न दिव्य शक्तियों में अथवा समाज के देवजनों में, विशेष सुयोग दक्ष प्रकाशमान जनों में, कहते हैं जितने भी देव हैं, प्रकृति में हो, समाज में हो, जो भी हो, जड़ हो, चेतन हो, उन सभी देवों में एक अधि देव आसी, वह जो इन सभी देवों में एक ही देव आसी था या है। सामने कहा वेद में भूतकाल और वर्तमान काल का भेद यहाँ आकर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ शाश्वत सत्य का वर्णन है। वह सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तो कह रहे हैं कि वह सभी देवों में एकमात्र अधिदेव है। देव तो बहुत से हैं, प्रकृति में भी, समाज में भी, हम में, आप में देवत्व है। हम सब एक अंश में देव हैं। बहुत से लोगों में देवत्व अति विकसित होता है, उन्हें हम समाज के विशेष देवजन कहते हैं। लेकिन इन सभी देवों में अग्नि, वायु, जल, प्रकाश, ध्वनि आदि जो प्रकृति की शक्तियां हैं, इनको देव कहा गया है। इन सारे देवों में वह एक अधिदेव है। इन देवों से अधिक देव वह एकमात्र परमेश्वर है। ये बात बताई गई। उसके विभिन्न गुणों का वर्णन करते हुए इस सूक्त में हमको ये बताया जाता है कि प्रकृति में दिव्यताएं हैं, वो उसी के द्वारा स्थापित सृजित हैं, और उन सभी दिव्यताओं में वह सबसे बड़ा देव है, अधिदेव है, महादेव है। और अंत में कहते हैं कि जो इन गुणों से युक्त है, उन सारे देवों का अधिदेव है, उसके अतिरिक्त कस्मय देवाय हविषा विधेन, कस्मय किसके लिए, देवाय देव के लिए, और किस देव के लिए, हविषा हविष, जो भी हमारा दान है, आदान प्रदान है, जो भी देव पदार्थ विधान करें, विशेष रूप से धारण करें, दान करें, समर्पण करें, विधेन में ये सारे समाहित हैं। तो कहते हैं जो परमेश्वर इन संपूर्ण गुणों से युक्त है, जो सभी देवों में एकमात्र अधिदेव है, उसके अतिरिक्त और किसके लिए हम हविष का विधान करेंगे, अर्थात किसी अन्य के लिए नहीं। एकमात्र पूज्य परमेश्वर एक ही है, कोई अन्य नहीं है। सारे देव सम्माननीय हैं, उन सब का सेवन संरक्षण किया जाना चाहिए, सहयोग किया जाना चाहिए। जड़ चेतन जो भी देव हैं, उन सब का संरक्षण करें, पालन करें, रक्षण करें, सहयोग करें। परंतु उपास्य देव तो एकमात्र वह अधिदेव परमेश्वर ही है, कोई भी अन्य नहीं। मंत्र यहाँ पूर्ण होता है। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं।